मैम अभी आपने सब कुछ जैसे बताया और आचार्य जी भी अभी साथ ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हुआ था? सर, मैं आचार्य जी की सबसे पहले थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें डाली, जिससे हमको पता लगा कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास भी मैं गई थी जब मेरा आई विजन बिल्कुल ब्लर्ड हो रहा था, मुझे स्टेप भी नज़र नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने भी मुझे ये डायग्नोज किया कि आपकी आईज़ ठीक है पीछे से, ये शुगर की वजह से हो रहा है और पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। आपको दिखना बंद हो गया था? मेरे को दिखना बिल्कुल थोड़ा ही था, बंद हो गया था। चलने में भी दिक्कत आ रही थी? दिक्कत आ रही थी मुझे। अच्छा। डबल दिखता था, कहाँ स्टेप तो रखूं। आपने उनसे इलाज पूछा तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कुछ नहीं है, आप सिर्फ ड्रॉप्स डालो, पॉल्यूशन की वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पॉल्यूशन से दिखना बंद हो जाता है? यही बताया गया था सर मुझे। और 28 साल की नौकरी छोड़ दी इस चक्कर में? दिखना ही बंद हो गया जब 28 साल की नौकरी, जब आँख की रोशनी चली गई, दिखना ही बंद हो गया, तो क्या करते? मेरा टीचिंग प्रोफेशन। और क्या क्या दिक्कत थी आपको? और मुझे चक्कर आते थे और ये बस आईज का था और ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज वेरी हार्ड। अच्छा, आपकी आँख खुलती सही थी, सब कुछ सही था? नहीं, मेरी आँख में भारीपन रहता था, बहुत भारीपन रहता था, दिखना खुलना ही मुश्किल हो रहा था। बहुत दिक्कत थी। आचार्य जी जब चल ही नहीं सकते थे, इससे बड़ी तो बात ही नहीं है। आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप किसी को ठीक से देख नहीं सकते, आप चेक नहीं कर सकते, आप रीड नहीं कर सकते, तो आप कैसे करेंगे? 28 साल की नौकरी छोड़नी पड़ गई आँख की रोशनी की वजह से। और आपको कैसे भरोसा हुआ कि आचार्य जी के पास जाया जाए, उनकी टीम से मिला जाए और आयुर्वेद अपनाया जाए? क्योंकि आयुर्वेद तो लोग स्लो मानते हैं, आयुर्वेद तो लोग मानते काम का ही नहीं है, और आप तो 5 दिन में जादू देख लिया आपने। सोशल मीडिया पे मैंने ये सब देखा था और सोशल मीडिया से देख के मैंने इनका पेठे का जूस भी पिया और वो भी पिया, तो 3 दिन में मेरी शुगर 125 आ गई थी। 3 दिन में कितने से? 320 350 मेरी फास्टिंग रहती है। सुन लो, पेठे का जूस पी लिया करो। पेठा धक्के खाता था, कोई लेके ही नहीं जाता। पेठे की मिठाई खा लेते हो। तो मैम किनसे कंसल्ट किया था आपने? टीम मैंने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया था। टीम में से यहाँ पे? यहाँ टीम में प्रशांत विहार गई थी। प्रशांत विहार जो क्लिनिक है ना, क्लिनिक से मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। बाकी सर का मैंने सारा सोशल मीडिया, सारी वीडियोस रेगुलरली पूरा दिन देखती हूँ, उससे ही मेरे को ये तो मुझे भरोसा हो गया आपने वीडियोस के बारे में जब बताया हमें। उन्हीं से। अच्छा, फिर कितने दिन लगे आपको अक्षय तर्पण से? और जो 5 दिन में मेरे को अक्षय तर्पण लेते मेरे को नजर आ गई और मैंने दुर्गा स्तुति 5 दिन में बिना चश्मे के पढ़ी। और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट? अच्छा, क्या क्या थेरेपी हुई थी आपकी, वो बता दो। क्या क्या अक्षय तर्पण के अलावा क्या क्या थेरेपी? अक्षय तर्पण की थेरेपी हुई थी, सिर्फ आंखों में वो घी डालकर और विजन का, और ड्रॉप से वो क्लीन करते हैं, जो पानी से क्लीन करते हैं, बस वो ही हुआ था, गुलाब जल से। लेकिन आचार्य और जी कुछ नहीं, और कुछ नहीं। डाइट का चेंज, जो हमारी प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट है, वो तो साथ में की है इन्होंने, वो रेगुलर किया। और सबसे बड़ी बात है, अब ये कह रहे थे मुझे दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी है। यस। मैंने कहा बता दो कौन से कॉलेज स्कूल में, फोन करना कर देते हैं। नहीं, मैंने तो इनको ये बोला मुझे आपके साथ करनी है। तो हमारे साथ ही करोगे आप, टेंशन ना लो। आपके साथ करूंगी मैं। तो आचार्य जी इन्होंने तो जो चटनियाँ दिखाई ना, मैंने तो देखी नहीं, आलू बुखारे तक की चटनी बनाई। और इनका केस मेरे तक कैसे पहुंचा वो भी सुन लीजिए आप, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। MBBS डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट हमारे प्रशांत विहार क्लिनिक में सर्वे करने गए हुए थे। वहीं मैडम उनको मिली। मैडम बोलती कि रुको, मेरे को आपको मिलेट्स खिलाने हैं। उन्होंने इनके मिलेट्स खाए और मैडम ने बोला मेरी ना आचार्य से मिलने की तमन्ना है। 2 दिन बाद वो हमारे यहाँ सर्वे के लिए आए हुए थे। डेराबस्सी, कल डेराबस्सी सेंटर में सामने बैठे थे। उन्होंने बोला एक मैडम है कोई, मैं जानता नहीं, लेकिन आपके प्रशांत विहार सेंटर में उनकी आंखों की रोशनी वापस आई है। रेटिनल डिटैचमेंट का केस था और उनकी रोशनी चली गई थी, वापस आ गई। मैंने हाथों हाथ, मेरे PA ने प्रशांत विहार सेंटर में फ़ोन करा, मैंने मैडम का नंबर लिया और इनको वीडियो कॉल कर दी। मैडम हैरानी हो गई कि सर का वीडियो कॉल आ गया, और मैंने वो वीडियो कॉल पूरी रिकॉर्ड करी और साथ में उन डॉक्टर को भी इन्वॉल्व किया जो MBBS डॉक्टर हैं। और मैंने उन डॉक्टर को प्रॉमिस करा, बोल लिया उनसे कि ये वीडियो आपको अपने सोशल मीडिया में फैलानी है, क्योंकि आप लोग तो मानते हो आंखों की बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। और ये एक केस नहीं है हमारे पास, ऐसे हमारे पास सैकड़ों केस हैं जिनकी आंखों की रोशनी बेटर हुई, किसी के चश्मे उतरे, किसी की रोशनी वापस आई। इवन की अरुण शर्मा जी, जो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनकी खुद की वीडियो है, उनकी आंखों की रोशनी उसी प्रशांत विहार सेंटर में वापस आई थी 10 दिन में। 2 केस आचार्य जी और बताना चाहूँगा। एक ब्रेन का ट्यूमर रहता है, पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं उसको। पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, वो बढ़ने लग जाता है, वो आँखों पर प्रेशर डालता है, आँखों की जो नर्व्स क्रॉस करती हैं वहाँ प्रेशर डालता है और धीरे धीरे रोशनी चली जाती है। तो पिट्यूटरी एडिनोमा के ऐसे केसेस को, 2 तो रिसेंटली मैं आचार्य जी के साथ जो किया वो याद है, वो बता रहा हूँ आपको।
हमने कोई ट्यूमर को ट्रीट नहीं किया। ट्यूमर बनता है कफ से, हमने कफ को कम करने की दवाई दी और पेशेंट को पंचकर्म दिया। आहारम परम भैषजम, फूड सबसे पावरफुल मेडिसिन है। जो पेशेंट बोलते हैं हम आपकी दवाई नहीं, आपका वो भोजन नहीं मानेंगे, दवाइयाँ 2 की 4 खिला दो लेकिन हम डाइटरी चेंजेस नहीं करेंगे, उनको हम नमस्ते कर देना, भाई आपको हम ठीक नहीं कर सकते। इन दोनों पेशेंट्स ने डाइट पूरी फॉलो की, दवाइयाँ ली हमारी, कफ शामक दवाइयाँ ली, उनका कफ कम हुआ तो ट्यूमर का साइज कम हुआ, ट्यूमर का साइज कम होता चला गया, आंखों की रोशनी और आंखों की रोशनी वापस आती चली गई, मतलब अपने आप हुआ। हमने कोई आंखों का अलग से ट्रीटमेंट नहीं करा, हमने तो कफ का ट्रीटमेंट करा, बॉडी ने ट्यूमर खुद कम करा। और सुनो ध्यान से, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये भारत में इकलौते ही हैं। ये डॉक्टर ईश है, पूरी दुनिया के मशहूर डॉक्टर हैं। इन्होंने ये आयुष एम्बेसडर हैं मॉरिशस में, भारत सरकार की तरफ से आयुर्वेदा एम्बेसडर इन मॉरिशस। और ये पहले डॉक्टर हैं दुनिया के जिन्होंने दूसरे देश में जाके आयुर्वेद पढ़ाना शुरू करा। आज मॉरिशस की सरकार वहाँ के स्कूलों में आयुर्वेद पढ़ाती है, जबकि भारत में नहीं पढ़ाया जाता, और इन्होंने शुरू कराया, तो इनको थैंक यू भी है। और हम लकी हैं, ये आज हमारे साथ बैठे हैं और हमारी संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे ट्रेनर के तौर पे। अभी डॉक्टर साहब बड़ी वायरल हो रही है वीडियो, गाड़ी में मुंबई में बैठ के आप जो वीडियो बनाई आपने, 3 जहर। हाँ 3 जहर। ये कुछ बोलना चाह रही क्या हैं? बोलना चाहते हो? सर एक और है, मेरी मदर का ट्रीटमेंट भी वहीं हो रहा है, जिनकी टांगें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, बॉडी पूरी स्टिफ है, हिल नहीं सकते, उनकी भी अभी तक 5 थेरेपी हुई है। और उनका नेक मूवमेंट और लेग में जो बिल्कुल जॉइंट हो गए थे, वो गैप और स्पेस और एक स्टेप करके आगे वो बढ़ 83 सकते। साल के हैं वो आपने। वो 83 इयर्स की हैं एंड शी सो हैप्पी, और उन्हें लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और आज ही वो मुझे कह रही थी कि मैं मेरठ जाके पूरा ट्रीटमेंट करूंगी आचार्य हम जी कर की रहे हैं, देख उनको रेख ला रहे हैं और उनको एडमिट और- करेंगे और ठीक करेंगे। तो आचार्य जी सबसे बड़ी बात है, आंखों के बारे में जरूर बताएं, ताकि अंत में कि जिन लोगों को आंखों की समस्या है, जिनको काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया, जिनकी आंखों में धुंधलापन रहता है, जिनकी आंखों के पीछे आगे या कहीं पर भी ट्यूमर है, जो देखना बंद कर चुके हैं, जिनको आंखों की दुनिया की कोई भी समस्या है, जरूर बताएं वो क्या कर सकते तो हैं। आयुर्वेद में अक्षी तर्पण, नस्यम, धूमपान, शिरोधारा और बॉडी को डिटॉक्स करना वमन और विरेचन से, और नाभि तर्पण, इनसे कैसी भी आंखों की बीमारी 90-95% तक लोगों की आयुर्वेद से ही ठीक हो सकती है, और आंखों की रोशनी भी वापस आ सकती है, और आंखों का चश्मा भी उतर सकता है। हमारे पास सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने चश्मा उतारा। मैंने खुद 7वीं क्लास में अपना चश्मा आयुर्वेद की मदद से उतारा था, और मैंने अपनी स्टोरी यूट्यूब फेसबुक पे शेयर की हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत मोदी जी का एक वीडियो भी वायरल है, वो जो कीनिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी बेटी, कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी की आंखों की रोशनी भारत में वापस आई, जो पूरी दुनिया के किसी बड़े देश में वापस नहीं आ पाई, आयुर्वेद की मदद से। मोदी जी ने खुद स्टोरी शेयर की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। धन्यवाद आप सबको भी।